पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार से हम लोग का सीट अलॉटमेंट नहीं किया गया सर। हम लोग को खराब पोस्ट दे दिया गया और हम लोग से कम नंबर ला करके भी और मेरे कैटेगरी सेम कैटेगरी में ही उन लोग को अच्छा पोस्ट अलॉट किया गया सर। अगर आप ओबीसी SC ST कम्युनिटी में आकर के अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो आपको अपने कम्युनिटी के हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा। और ये लोग क्या किया है, किसी को भी कुछ भी दे दिया। पोस्ट प्रेफरेंस का अकॉर्डिंग नहीं दिए हैं तो पहले ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाते। अगर नहीं भरवाते सर तो हम लोग एक दिन भी यहाँ पे नहीं आते सर। या तो इनको पोस्ट प्रेफरेंस का अकॉर्डिंग देना पड़ेगा या तो सर कुछ भी वो बात करें। तो यहाँ बोला जाता है कि यहाँ का अलग नियम है, बाकी बोर्ड का अलग नियम है, हमको दूसरा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में रिजल्ट गड़बड़ी और सरकारी भर्ती में जो गड़बड़ियां होती हैं वो लगातार आप देखते रहते हैं। हमेशा इस खबर को हम दिखाते रहते हैं द बिहार टॉप के माध्यम से। और आज देखिए एक बार फिर से हम इन तमाम छात्रों के बीच पहुंचे हुए हैं रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूर्व मध्य रेलवे पटना। और इनमें कुछ गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर के सभी छात्र और छात्राएं जो है अलग अलग जगहों से आए हैं। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को और इतना सारा भीड़ आप लोग क्यों यहाँ पे लगाए हुए हैं? हाँ सर, समस्या है सर कि हम लोग जितना नंबर लाए सर, हम लोग से कम नंबर ला करके और हम लोग को जो पोस्ट प्रेफरेंस जिस अनुसार से डाले हैं तो हम लोग को पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार से हम लोग का सीट अलॉटमेंट नहीं किया गया सर। हम लोग को खराब पोस्ट दे दिया गया और हम लोग से कम नंबर ला करके भी और मेरे कैटेगरी सेम कैटेगरी में ही उन लोग को अच्छा पोस्ट अलॉट किया गया सर। जबकि यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अभी तो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो उच्च अधिकारी वो हैं वो नहीं है। अब पता नहीं क्या बात है। तो हम लोग सर मेन मुद्दा हम लोग का ही है कि हम लोग से कम नंबर ला करके अच्छा पोस्ट लिया, हम लोग अच्छा नंबर ला करके और हम लोग खराब स्थिति में है सर। एग्जाम तो सर अगस्त में हुआ सर, अगस्त के आसपास हुआ सर। हाँ सर, अगस्त के आसपास में कुछ एग्जाम हुआ था सर। हाँ सर, यहाँ पे सर कुछ हम लोग को मतलब कोई ढंग से बताने वाले कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ बता भी रहे तो कोई अधिकारी उधर भाग जा रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि अभी जो यहाँ पे उच्च अधिकारी हैं वो अभी नहीं है, छुट्टी पे हैं। कभी बताया जा रहा है कि और 2 दिन बाद आइए। तो सर हम लोग तभी लगता है कि 3-4 दिन यहाँ पे आ चुके हैं और अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग और कुछ सोचेंगे सर। सर यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ का पॉलिसी अलग है और बाकी भी दूसरे बोर्ड का पॉलिसी अलग है, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन जो भी आया है सब सेंट्रलाइज्ड आया है। तो सबके लिए तो नोटिफिकेशन रूल तो सबके लिए सेम ही ना होगा पोस्ट अलॉट करने का। तो यहाँ बोला जाता है कि यहाँ का अलग नियम है, बाकी बोर्ड का अलग नियम है, हमको दूसरा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर। जबकि हाँ, यहाँ का अलग नियम है। हाँ, जबकि होना चाहिए सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी आया है सर। नियम भी है, यहाँ पे हम लोग के पास प्रूफ भी है। ठीक है, प्रूफ भी दिखा सकते हैं। प्रूफ किसी के पास है तो प्रूफ दिखाइए। तमाम जगहों से जो छात्र हैं वो आए हुए हैं और प्रूफ जो पोस्ट की गड़बड़ी है उसको लेकर ये सभी बता रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए लिखा OBC SC ST EWS कैंडिडेट कैन नॉट बी ऑफर्ड cannot be offered as you are for a lower option post if he can be offered by the post of higher choice in his own community। अगर आप OBC SC ST कम्युनिटी में आकर के अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो आपको अपने कम्युनिटी के हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा। और ये लोग क्या किया है, किसी को भी कुछ भी दे दिया। टोटल 3500 सीट वैकेंसी 2019 में रिलीज किया गया था इसके द्वारा। मगर ये लोग क्या किया, एग्जाम लेते लेते तो पहले आपका 2022 लगा दिया और अभी जाकर के अभी पिछले कुछ मंथ से थोड़ा सा इसमें स्पीड आया है और इसको रिजल्ट जारी टोटल 3500 बच्चा का करना था। मगर ये क्या किया, पैनल 1 जारी किया जिसमें 2900 बच्चा का मात्र रिजल्ट दिया। उसमें से भी क्या किया, जो टॉप पोस्ट है जिसमें ज़्यादा थोड़ा कम सीट है, जैसे 20 सीट है 25 सीट है, उसमें क्या किया, सिर्फ एक बच्चा को क्वालिफाई कराया, सिर्फ एक बच्चा को। और हम लोग का जो 2900 बच्चा का टोटल रिजल्ट दिया मात्र एक बच्चा का दिया है। और बाकी इधर जो 600 सीट पोस्ट मतलब बचा हुआ है उसमें सारा 19 गो सीट बचा करके लोग रखा हुआ है। उतना जो अच्छा सीट है क्यों बचा करके लोग रखा हुआ है। और जब हम लोग चेयरमैन से बात करने जाते हैं तो यहाँ देखिए, आप हटिए ना आगे से, यहाँ से दिखाइए ताला लगा करके रखा हुआ है, अंदर तक नहीं जाने दे रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अंदर ऑफिस सारा काम हो रहा है मगर कोई मिलने के लिए, कोई बात करने के लिए सुबह से हम लोग को नहीं आया। हम लोग बोल रहे हैं, गार्ड आकर के बोल रहा है ज़्यादा तुम लोग हल्ला करोगे तो RPF बुला के मार के भगा देंगे तुम लोग को यहाँ से। हम लोग स्टूडेंट अपना मतलब मांग भी नहीं रख सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए सारा चीज़ दिखा रही है। एक तरीके से सर धमकी दी जा रही है, जैसे कि बिहार के हर एक वैकेंसी के साथ किया जाता है, जैसे कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो, ये हो। वैसे ही यहाँ के वॉचमैन है, गेटमैन सर है, वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग कुछ बोलेंगे तो हम बड़े अधिकारी को कॉल करके बुला लेंगे, RPF की टीम आएगी और आपको निकाल देगी।
मतलब कोई मतलब बेसलूकी की तरह व्यवहार किया जा रहा है, कुछ सर, मतलब ही नहीं, कोई हम लोगों का response ही मांग अच्छा नहीं मिल पा रहा हम है। लोगों का मांग सिंपल है कि हम लोगों को कैटेगरी का फायदा मिलना चाहिए। ये हम लोगों को कैटेगरी का फायदा नहीं देना चाह रहे हैं, जबकि हम लोग दौड़ धूप कर करके बहुत 20-30 दिन लगा करके अपना ओबीसी सर्टिफिकेट ये सब बनवाए थे, यहाँ जमा भी किए हैं, फिर भी हम लोग को यूआर समझा जा रहा है यहाँ पर। मतलब सर, मेहनत और पढ़ाई करने का फिर फायदा क्या रह जाएगा? अगर 65 एक ला रहा है स्टूडेंट और हम लोग 70 ला रहे हैं, 75 ला रहे हैं, तो उसका मतलब ही क्या रह जाएगा? फिर पढ़ने और ना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है आ जाओ कल आओ परसों आओ। यहाँ बच्चा 400-400 किलोमीटर से दूर से आया हुआ है, 500 किलोमीटर दूर से। यहाँ देखिए लड़की लोग भी आई हुई है, इतना दूर दूर से ये लोग सब लोग आ रहे हैं। फिर भी अब ये लोग को भी क्या चाहिए, कम से कम आकर के सामने कोई अधिकारी आकर के बात करे। ये जो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ है, एक भी इसमें ऑफिसर नहीं है क्या कि अभी तक कोई बाहर नहीं आया, बात नहीं है, किसी एक को भी बुला के बात नहीं कराया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बस खाली बोल रहा बैठे। रिजल्ट एग्जाम अगस्त में हुआ, इसका जो जारी किया गया था डेट, ये 2019 में लाया गया था नोटिफिकेशन। एग्जाम होते होते 2022 आ गया, अगस्त में एग्जाम लिया, जनवरी फरवरी में इसका ये पीईटी लिया है, और अभी फिर एग्जाम देकर SC ST या कैटेगरी का फायदा हो रहा है ना, तो हम लोग में होना चाहिए ना। ज्यादा नंबर ला रहे हैं उसके बावजूद ट्रैक में मिल रहा है, कोई कम नंबर लाकर और सब बोर्ड लिया में है। और सभी बोर्ड में यूआर से अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का सीट मिल रहा है तो यूआर से दिया गया है, और अगर वो पोस्ट अगर ओबीसी से मिलता, अगर यूआर से सीट फुल हो जाता है तो ओबीसी से कंसीडर करके भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं किया जा रहा है, यहाँ सिर्फ यूआर का मांग कुछ भी नहीं है, बस सीधा सिंपल सा मांग है जो हम लोग का कैटेगरी वाइज है, हम लोग को कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस मिले, और जो पोस्ट हम लोग का अलॉट है, जो हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस है या जो सेकंड प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से हम लोग को पोस्ट अलॉट। जैसे देखिए कि मतलब जनरल से हम लोग क्वालिफाई हैं, अपनी कैटेगरी का कम्युनिटी का फायदा मिलना चाहिए, ज़्यादा नंबर है, मतलब जैसे हम लोग प्रेफरेंस दिए हैं उस अनुसार से नहीं मिला है, और मतलब कम्युनिटी में जो मान लीजिए हमको फायदा होना चाहिए ना, उस अनुसार से नहीं मिला है। पोस्ट प्रेफरेंस का अकॉर्डिंग नहीं दिए हैं तो पहले ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाते। अगर नहीं भरवाते सर तो हम लोग एक दिन भी यहाँ पे नहीं आते सर। या तो इनको पोस्ट प्रेफरेंस का अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, या तो सर कुछ भी वो बात करें, हम लोग से बात करना पड़ेगा सर। चेयरमैन अभी एक समय भी नहीं आया सर, एक दिन भी नहीं मिले। एक दिन शायद कोई बच्चा से मिले और उल्टा पुल्टा उसको सिखा करके और भेज दिया, पता नहीं क्या बात हुआ, कुछ भी नहीं सर बोलते हैं मेरा यही पॉलिसी है। हाँ, यही पॉलिसी सुनिए सर, अगर चेयरमैन सर इस यहाँ से सुन रहे हैं तो हम उनसे बोलते हैं सर कि जो भी पॉलिसी है उसको आप लिखित में दे दीजिए। हम लोग सर यहाँ पर एक दिन भी नहीं आएंगे सर, एक मिनट नहीं रुकेंगे, लेकिन आपको लिखित में देना पड़ेगा। या तो फिर कह दीजिए कि हम ऐसा ही करेंगे, तो लोग जो भी कर लो, फिर हम लोग फिर से जिस तरह से बिहार का स्टूडेंट मार खा रहा है खाते रहेगा, लेकिन मार खाएंगे नहीं सर, इतना तो पक्का है। मार नहीं खाएंगे सर। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 16 जोन है, गलतियां सबसे हुई है, सबने अपने रिजल्ट को रिवाइज करके फिर दे दिया है, लेकिन ये लोग 8 दिन पहले रिजल्ट दे करके, और कोई भी ऑफिसर किसी से मिलना नहीं चाह रहा है, सब कन्नी काट रहा है, जो हम छुट्टी पर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो दिस दैट। तो ऐसे कैसे किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत कर सकते हैं, ये हम लोगों की समझ से बाहर की बात है। किया है, हुबली बोर्ड है वो किया है, सिकंदराबाद किया है, उसके बाद कौन सा रांची किया है, सब मॉडिफाई। देखिए यहाँ पे इसका जो है ना, यहाँ पे दिया गया पूरा डिटेल्स, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, ये भुवनेश्वर का है, ये पूरा फेयर किया है, ये इस तरह से हम लोग मांग कर रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ चेंज कर दिया, हाँ जिसको लगा गड़बड़िया सब सुधार किया है। पटना भी ये बोल रहे हैं कि ECR एक जो अलग है उसका अलग नियम है, हम दूसरा से हमको कोई मतलब नहीं है, ECR अलग जोन है। ये नोटिफिकेशन सेंट्रलाइज्ड आया था तो सबके लिए रूल सेम ही ना होगा सब। जो सेंट्रलाइज नोटिस पेज दिया है ना, वो है, हम दिखाते हैं। हाँ देखिए, ये जो छात्र हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, 2019 में इनके रिजल्ट का एग्ज़ाम का आता है समय, 2022 में एग्ज़ाम लिया जाता है, और फिर जो ओबीसी को लेकर के जो पोस्ट में गड़बड़ियाँ हैं वो उसको लेकर के 2-3 दिन से ये लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इनकी सुन नहीं रहा है। बहरहाल क्या होता है उसकी भी अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।